हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो ना? आ जाओ, आज हमने स्टडी मटेरियल करना है और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। आपने प्रोसेस कोस्टिंग पूरा रिवाइज किया हुआ है। आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर पे, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं सीधा। आज मेरे 2 कंसेप्ट रह गए हैं प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर। मैं वो 2 कंसेप्ट से पहले प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं सारे टॉपिक की। तो आ जाओ, पहला, एन इंग्लिश विलियन कंपनी जो भी है वो मैन्युफैक्चर क्रिकेट बैट। कोई इंग्लिश की कंपनी है, क्रिकेट बैट बनाती है। बायस वुड एज इट डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में उसने वुड खरीदी। फॉर्मिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस द क्रिकेट बैट्स एंड द क्रिकेट बैट्स आर देन ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट है फॉर्मिंग डिपार्टमेंट, वो अपना बैट बना देता है लकड़ी का, ठीक है ना। और फिर अगला आदमी, एक डिपार्टमेंट है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, वो अपना इस पे स्टिकर स्टुकर लगा देता है। वेयर स्टिकर्स आर अप्लाइड। द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट बिगेन मैन्युफैक्चर 10,000 इनिशियल बैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में अपना वो 10,000 बैट शुरू किए उसने फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर कॉस्ट इज एज फॉलो। शुक्र है फर्स्ट टाइम, स्टॉक की बीमारी नहीं है। मटेरियल 33,000। कन्वर्जन कॉस्ट मैंने बताया था, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? लेबर प्लस ओवरहेड। टोटल कॉस्ट 50,000। आपको पहले मेरी बात समझ में आ गई? इनपुट कितने बैट हैं? अरे इनपुट मटेरियल कितना है? 10,000। 10,000 बैट। उसके बाद मटेरियल लगा, लेबर लगी, खर्चे लगे। ए टोटल ऑफ 8,000 क्रिकेट बैट्स वर कंप्लीटेड। ओ नो, सिर्फ 8,000 बैट ही कंप्लीट हो पाए। 2,000 का क्या हुआ? एंड ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट। रेस्ट 2,000 वर स्टिल इन द फॉर्मिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब कुछ यूं कह रहा है ये कि 10,000 पहले था फॉर्मिंग डिपार्टमेंट, उसमें हमने 10,000 बैट लगाए, कुछ मटेरियल लगाया, कुछ लेबर लगाई। इनमें से 8,000 बैट तो पूरे तैयार हो गए, हमने दूसरे डिपार्टमेंट को भेज दिए। जो 2,000 बैट थे वो पूरे तैयार नहीं हुए, मतलब WIP है। ऑल ऑफ द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल वर प्लेस्ड। हमने उस पर मटेरियल पूरा लगा दिया है, बट ऑन एवरेज 25% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड। हमने इस पर मटेरियल तो 100% लगा दिया है, कन्वर्जन कॉस्ट सिर्फ 25% लगाई है। क्लियर? आगे, टू द एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच कॉस्ट। इक्विवेलेंट यूनिट बताओ। कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बताओ। कॉस्ट ऑफ WIP कॉस्ट बताओ। प्रोसेस अकाउंट तो पूछा ही नहीं। क्या पूछा आपसे? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ WIP। आ जाओ करें स्टार्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स बताओ। चलो, अब तो 2 ही बनाने पड़ेंगे, 3 तो बनाने भी नहीं पड़ेंगे। क्यों? कन्वर्जन कॉस्ट और मटेरियल ही तो है, लेबर और ओवरहेड अलग अलग तो दे ही नहीं रखे। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। इनपुट बताओ कितनी है? इनपुट कितने बैट है? इनपुट 10,000। बोलो यार। ट्रांसफर 8,000। कोई लॉस नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है, क्वेश्चन है। क्लोजिंग कितने बैट हैं? 2,000। क्लोजिंग 2,000। टोटल कितने हो गए? 10,000। हाय, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। कोई ओपनिंग स्टॉक ना, कि कोई क्वेश्चन है क्या ये? मटेरियल तो पूरा लग गया होगा, कन्वर्जन कॉस्ट पूरी लग गई होगी। मटेरियल पूरा लग चुका है, लिखा था ना, ये लिखा था ऑल द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट मटेरियल वर प्लेस्ड। सारा मटेरियल तो लग गया है, बट ऑन एवरेज 25% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड ऑन एंडिंग WIP। 25% लगा है, कितना हुआ? 500।
सर ये क्वेश्चन था क्या? 10,085 हो गया इक्विवेलेंट यूनिट यार। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। सर इस क्वेश्चन को हमारे सामने घूंघट करके आना चाहिए, हम सच बोल रहे हैं। बिना घूंघट के ये आ रहा है, हमें बेइज्जती फील हो रही है। आप पैसे कितने बड़े हो गए, आपको बेइज्जती भी फील होने लगी है। कोई बात नहीं। कॉस्ट कितनी कॉस्ट है? 33,000 मटेरियल, 17,000 पे कन्वर्जन कॉस्ट, 33,000। ना कोई नॉर्मल लो सोल्ड, ना लेना ना देना, क्वेश्चन है क्या ये? आपको आदत पड़ चुकी है बड़े बड़े क्वेश्चनों की, ये तो ऐसा लग रहा है कुछ अलग हटके आ गया। कॉस्ट पर यूनिट बताओ। 3 रुपए 30 पैसे और 2 रुपए। अच्छा सर अब वो नहीं आएंगे जैसे आप पॉइंट 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 करते थे? नहीं आएंगे वो पॉइंट पॉइंट पॉइंट। मुझे वो तो मुझे क्वेश्चन नहीं बनते थे ना इतनी जल्दी। आप ऐसे सिर पे खड़े रहते, क्वेश्चन बनाओ अभी। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ WIP पूछिए खाली। WIP की बताऊंगा मैं, क्यों दोनों की निकालूं? मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। सर सच बताएं ये क्वेश्चन था ही नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, जान लेनी है तुमने मेरी, फिर नहीं था तो मैं क्या कर सकता हूं? 500 इंटू 2 1000, और ये कितना आ गया? 6600। बेटे 7600 इज योर आंसर। मुश्किल लगा तुम्हें? किसी को मुश्किल लगा ये? ऐसा लगता है इसको करवाने के लिए मेरी जरूरत थी भी। कितना गंदा है, ना कोई ओपनिंग, ना कोई नॉर्मल, ना अब नॉर्मल, ना गेन, ना कोई प्रोसेस टू, सीधा साधा। मैं क्या कर सकता हूं बेटे? फर्स्ट हो गया, सेकंड करें? करो सर, आ जाओ। हाई मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, हील मैन्युफैक्चरिंग, यार हाई कहां से आ गया? यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू मैन्युफैक्चर वाटर डेंसिटी सेंसर्स फॉर हाइड्रो सेक्टर। एक तो नाम ऐसे ऐसे लिख देते हैं ना अपने, तो पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। कुछ भी बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, मैंने पंगे जरूर लेने हैं। मेरी बात समझ में आ गई? द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिटेन टू ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ मई। मई के संबंध में आपको ये जानकारियां प्रदान की गई हैं, मतलब उस सारे ऑपरेशंस के संबंध में। बिगिनिंग WIP समझ गए हम यार। ओपनिंग WIP क्या बिगिनिंग बिगिनिंग कर रहा है? स्टार्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग मई, इस साल 1 लाख यूनिट लगाई। कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर 92, एंडिंग 24। कोई नहीं, देख लेंगे, घबराने की क्या जरूरत है। द बिगिनिंग WIP was 60% completed for material, 20% completed for conversion cost. Okay. The ending inventory was 90% completed for material and 40% completed for conversion cost. यहां तक तो कहानी समझ में आती है। Cost pertaining to the month of May as follow. मई में जो कोस्ट लगाई, बिगिनिंग इन्वेंट्री कोस्ट और मटेरियल इतना, लेबर इतनी, ओवरहेड इतने। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग। मुझे ऐसा लगता है आप जब भी कभी ना क्या हो, आपके पास ना बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप लोगों को चित्रकारी पे आ जाना चाहिए। अब देखना कितना मजा आता चित्रकारी पे। ये बनाई लाइन और चौथा क्वेश्चन खत्म। अब देखो, बिगिनिंग WIP 16,000 यूनिट। अच्छा, ओपनिंग WIP 16,000 यूनिट, समझ गए? स्टार्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, मतलब मैंने इनपुट की 1 लाख की, 116 होगी टोटल। कंप्लीटेड 92,000, मतलब आउटपुट 92,000 है। यहां तक भी बात समझ में आ गई? 116 थी ना, 92 तो ये होगी। एंडिंग WIP 24,000, क्लोजिंग WIP भी आ गई 24,000। देखना पूरी होगी क्या? 16 9 2 11 16 हो गया पूरे। तो हाय क्या क्वेश्चन है यार, क्या गंदी नहीं कहते ना नॉर्मल लॉस, ना एबनॉर्मल गेन, ना एबनॉर्मल लॉस। हम ही करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन।
द बिगिनिंग WIP in process was 60% completed for material and 20% completed for conversion cost. ये 60% मटेरियल है, 20% कन्वर्जन है, हाँ या ना? द एंडिंग इन्वेंट्री वाज 90% कंप्लीटेड फॉर मटेरियल एंड 40% कन्वर्जन. ये 90% मटेरियल है और 40% कन्वर्जन है. बोलो यार. कोस्ट pertaining टू द मंथ ऑफ मई, बिगिनिंग इन्वेंट्री मटेरियल इतने रुपए का, जो ये ओपनिंग वाली है इसका मटेरियल 27,670 रुपए का है, इसकी लेबर 30,120 रुपए की है, इसके एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड 12,720 रुपए के हैं, फैक्ट्री ओवरहेड 12,720 रुपए के, ये टोटल कॉस्ट है. मुश्किल है. कोस्ट इंकर ड्यूरिंग मई आर मटेरियल यूज इतना, लेबर इतनी और फैक्ट्री ओवरहेड इतने. मतलब इस साल के अंदर मटेरियल कितना है? 4,79,000. लेबर कितनी है? 1,82,880. और एक्सपेंसेस कितने हैं? 391,160. ठीक है. कोई डाउट है बच्चों यहां तक? जब भी कभी क्वेश्चन बड़ा हो, आप मेरी बात समझिए, आपने इतना सीखा हुआ है, क्वेश्चन टफ आ ही नहीं सकता आपके सामने. आपको दिक्कत कहां करेगा क्वेश्चन? आप समझ ना पाएंगे. कंसेप्चुअली आप इतने स्ट्रांग है, क्वेश्चन टफ बन ही नहीं सकता जितने मर्जी जोर लगा लेंगे. तब मेरे सामने यही एक बनता है कि मैं उसको पैराग्राफ को तोड़ के चित्रकारी फॉर्म में ले आऊं. अब देखो कितना आसान लग रहा है. ओपनिंग WIP, प्रोडक्शन, आउटपुट, क्लोजिंग WIP, ये ओपनिंग की वैल्यू है, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, ये इस साल के मटेरियल लेबर खर्चे हैं, ये क्लोजिंग के बारे में, खत्म काम. अब यूजिंग द फीफो मेथड, हमें ना कहता हम तो लगाते ही फीफो. इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन फॉर मटेरियल, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट. दो पूछे गए हैं. क्या? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट. बाकी कुछ पूछा ही नहीं. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. चले आ जाओ. सर फिर आपने क्या कर दिया वो पंगा. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल, लेबर. वैसे ना कन्वर्जन कोस्ट को इकट्ठा भी कर सकते हैं, हम अलग अलग भी कर सकते हैं, आपका मन है जैसे भी करें. अलग अलग करूं इकट्ठा करूं? अलग अलग मैं इकट्ठा करे तो चलो. मटेरियल एंड कन्वर्जन कोस्ट. मुझे बताओ इनपुट कितनी है? इनपुट है, ओपनिंग स्टॉक है यूनिट्स में. ओपनिंग स्टॉक कितना है? 16,000. इनपुट कितनी है? 1,00,000. टोटल कितना है? 1,16,000. ट्रांसफर कितनी है? 92,000 आउटपुट है. क्लोजिंग WIP कितना है? कितना है बच्चों? 24,000. हाँ जी, 92 और 24 116. अब फीफो लगाना है तो ओपनिंग और करंट. ओपनिंग कितनी आ गई? 16,000. तो करंट कितनी आ गई? 76,000. चलो अब ओपनिंग कितनी कंप्लीट है? 60-20. तो कितनी करोगे आप? 40. कितना आ गया सर? कितना आ गया? 40. और 60-20 थे ना पूरा? 60-20 था तो 80 कर देंगे. 12,800. करंट वाली तो पूरी पूरी. टोटल कितना आ गया यार?
82400 88800 क्लोजिंग 9040 9040 करो 21600 9600 टोटल कितना आ गया टोटल? नाइन 400 1,04,000। कोई डाउट है बच्चों? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। चलो कॉस्ट कितनी है मटेरियल की कॉस्ट? मटेरियल की कॉस्ट 4,79,000। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर एक तो लेबर कितनी है? लेबर 182,880 और फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 391,160 391,160 इकट्ठा कर दिया ना हमने। मेरी बात समझ में आ रही है? उन्होंने कन्वर्जन इकट्ठा बोल रखा था, मैंने इकट्ठा कर दिया। अच्छा टाइम बच गया ना। नॉर्मल लॉस लूज तो कुछ है ही नहीं है। 479। अच्छा जो ये ओपनिंग की वैल्यू है इसका तो कुछ नहीं करना ना अभी यार। जो ये ओपनिंग की वैल्यू है इसका कुछ करना है क्या अभी? नहीं, ये तो कहां जाएगी? ट्रांसफर में ऐड होगी। और मैंने तो बनाना ही नहीं ट्रांसफर, तो मैं तो कॉस्ट पर यूनिट बना के छोड़ देना है। कितना आ गया? 040 कॉस्ट पर यूनिट 479 डिवाइड बाय 1,04,000 574040 डिवाइड बाय 98,400 4.6 5.83। कोई डाउट है किसी को? सोच लो अभी भी। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर ऐसे क्वेश्चनों के बारे में आपसे क्या पूछे बताओ। बेटे मैं तो कह ही रहा हूं, अब सिर्फ गेम रह गई आपके क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कंसेप्चुअली ये आपको वीक नहीं कर सकता। अब कुछ मर्जी हो जाए, आ जाओ करते हैं शुरू। अब आ गया बड़ा क्वेश्चन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1। शुक्र है प्रोसेस 1 है, 2 आता तो एक बात बन जाती। कौन सी? वो कोई मुश्किल वाली बात थोड़ी ना है, एक और 2 मटेरियल हो जाते। फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जी एक प्रोसेस 1 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, दे ले। प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स यूनिट इन प्रोसेस ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी को 4,000 यूनिट प्रोसेस में थी। ये लो जी ओपनिंग WIP 4,000 यूनिट्स थी। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ऑल मटेरियल यूज्ड मतलब मटेरियल 100% था। 25% कंप्लीशन ऑफ लेबर एंड ओवरहेड। मैं भी मिक्स कर दूंगा फिर लेबर एंड ओवरहेड को, क्यों दो अलग अलग बनाऊंगा मैं? पक्का ना? तो इसके अंदर मटेरियल 100 और लेबर एंड ओवरहेड 25। न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस 16,000। लो जी 16,000 यूनिट्स भी आ गई। इनपुट 16,000 यूनिट्स कंप्लीटेड 14,000। चलो जी आउटपुट भी हो गई, जो ट्रांसफर की है 14,000। यूनिट इन प्रोसेस ऑन 28 फरवरी, क्लोजिंग में 6,000 यूनिट्स हैं। WIP 6,000 यूनिट्स। देखना 16,420 और 14,620 क्या यार
अब ऐसी बातें करेगा क्या? नॉर्मल, अब नॉर्मल कुछ है नहीं है तेरे पास? ऑल मटेरियल यूज्ड इतने परसेंट कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड, मेरे को क्या है, मटेरियल 100 और लेबर एंड ओवरहेड 33.33%, मतलब 1/3। बोलो यार, आपको समझ में आने लगी है एक बातें? क्वेश्चन पढ़ना समझ में आया कि उसको फ्रेम करना शुरू कर दें, अपने आप हो जाएगा। आगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, WIP की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, मैं इसमें वेटेड एवरेज भी लगा सकता हूं और फीफो भी। कुछ नहीं कहेगा तो फीफो लगाऊंगा। 8,000 रुपए, मतलब ओपनिंग WIP की वैल्यू ये 8,000 रुपए में है। रुपए को क्या साइन बनाते चले जाए, 8,000 रुपए। मटेरियल लेबर ओवरहेड इतने इतने रुपए लगते हैं। इस बार का मटेरियल लेबर ओवरहेड इतने इतने रुपए गिवन है। कितने? 25,600, 15,000 और 15,000। आगे प्रेज्यूमिंग द एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड और नो, कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, वही वैल्यू प्रोसेस अकाउंट। पूरा ही पूछ लिया तूने तो यार, कोई दिक्कत? डरते हो क्या? घबरा रहे हो क्या बच्चों? नहीं सर, ये क्वेश्चन घबराने के हैं क्या? आ जाओ, हमने बनाना है प्रोसेस 1 अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 4,000 यूनिट, 8,000 रुपए। हो गई ये वाली बात? बोलो यार, है ना? टू मटेरियल इनपुट, कितने इनपुट? 16,000 यूनिट्स, कितने रुपए की है? 25,600, लेबर 15,000, ओवरहेड 15,000। कोई डाउट? बाय, कोई नॉर्मल लॉस नहीं, कोई अपना क्या यार गंदे गंदे क्वेश्चन बना रहे हो। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 1 14,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,000, टोटल कितना हो गया? 20। अब क्या बनाऊं? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटेरियल कन्वर्जन को इकट्ठा बना दूं ना, है ना? मटेरियल अलग अलग तब बनाने का फायदा है जब दोनों के रेट अलग अलग हो कंप्लीशन के। कन्वर्जन कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक कितनी है? 4,000, इनपुट 16,000, टोटल 20,000, ट्रांसफर कितनी है? ट्रांसफर 14,000 और क्लोजिंग 6,000, 20,000। अब वेटेड एवरेज मेथड लगाना है ना, तो अलग करने की जरूरत ही नहीं है। 14,000 14,000। बोलो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक 100 और 1/3, 6,000 और 2,000, 20,000 और 16,000। कोई डाउट है? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट,
मटेरियल एंड कन्वर्जन कोस्ट मटेरियल कितना है 25,600, ये कितना है 15 और 15 30, प्लस ओपनिंग वैल्यू भी यहां जोड़नी होगी, हाँ या ना? आ जाओ, ओपनिंग वैल्यू क्या थी मेरे पास 611, अलग अलग ही तो जोड़नी होगी ना, मैंने तभी तो कहा था वेटेड एवरेज लग सकता है 6 और 2, बोलो यार, टोटल 31,600 और 32,000, कोस्ट पर यूनिट 31,600 डिवाइड बाय 20,000, 32,000 डिवाइड बाय 16,000, 1.58 और 2। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू किस किस की वैल्यू देखनी है आपको, ट्रांसफर और क्लोजिंग की, चलो मटेरियल और कन्वर्जन हमने 2 ही बनाई है ना, कन्वर्जन में मिक्स है ना मटेरियल और लेबर, कितनी है ट्रांसफर 14,000 इंटू 1.58 और इंटू 2, डब्ल्यू वो लग रहा है मेरे पास वेटेड एवरेज, तो अलग तो जरूरत होगी नहीं, 28,000 और ये कितना आ गया, कितना बच्चे 120, कितना आ गया, और क्लोजिंग की 6 और 2, 9,480 टोटल 4,480। कोई डाउट है बच्चों? 50,120 और 13,480, 50,120 और 13,480 टोटल हो गया। आपको लगता नहीं ये क्वेश्चन आपका लेवल नहीं मैच कर रही? आप कितना पढ़ के आए बैठे हो और ये क्या है? मेरे को ऐसा लग रहा है 1 घंटे में स्टडी में निपटा दोगे पूरा। चलो आ जाओ बेटे, मुझे पता है आप क्वेश्चन करने में तो महान हो, आप सांस ना लेने दो क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपके सामने आके बोलते हाय तोबा कहां फंसे। आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू वर्क डन इन प्रोसेस 1 बाय XYZ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ओपनिंग WIP ये कॉस्ट दे रखी है। मटेरियल इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1 ये कॉस्ट दे रखी है। ये मतलब थोड़ा गलत कर रखा है, ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड है। यूनिट स्क्रैप्ड, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्लोजिंग WIP, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यूनिट फिनिश्ड and transferred to process 2, normal loss 5% of total input including opening WIP, scrap unit with 20 रुपए per unit, you are required to prepare using average method। ये क्या है बार बार एवरेज मेथड? अब मैं नहीं कुछ भी कर सकता ना, जो मर्जी देख ला। इक्विवेलेंट टू कोस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोस्ट, प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, कहानी बना दो सारी, लिखो। या मेरे को लगता नहीं इस क्वेश्चन को मुझे लिखने की भी जरूरत है। आपको लगता है? क्या तो चित्रकारी बनाने की जरूरत है तो बना लेता हूं। बनाऊं बनाऊं या चल दूं? बनाऊं या नहीं बनाऊं चित्रकारी? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, 4 चल रहा है?
4th। चलो ये चित्रकारी तो है कुछ काम की नहीं वैसे। अब ओपनिंग स्टॉक ये तो ना जगह जगह अगर बिखरा हुआ डाटा हो ना तब काम करती है। 2000 यूनिट्स और मटेरियल लेबर खर्चे दिए हुए हैं, मटेरियल लेबर खर्चे तीनों अलग अलग दिए हुए हैं। इससे पता चलता है कि मैं यहां फीफो वो वेटेड एवरेज भी लगा सकता हूं। अगर तीनों अलग अलग ना दिए हुए होते तो वैसी वेटेड एवरेज ना लग पाता मुझसे। मटेरियल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 38,000 रुपए, इस साल की इनपुट है 38। मटेरियल लेबर ओवरहेड, मैंने यहां पर मटेरियल लेबर ओवरहेड 3 खर्चे किए हैं 1480, 359 और 1070। यूनिट स्क्रैप 3000, टोटल लॉस बता रहा है 3000 यूनिट्स का। पता नहीं कौन सा। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड 80। इसके अंदर मटेरियल तो 100 है, लेबर एंड ओवरहेड 80 है। ठीक है बच्चों। आगे क्लोजिंग WIP 2000, WIP 2000 है जिसके अंदर मटेरियल लेबर और ओवरहेड है 180। कोई डाउट है बच्चों? यहां तो पढ़ लिया। यूनिट फिनिश एंड ट्रांसफर 35,000, 35,000 ट्रांसफर है। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट है इंक्लूडिंग WIP। जो नॉर्मल है वो 5% है और यूनिट 20 रुपए की बिकती है पर यूनिट ये सेल हो जाता है। बस ये डाटा है, कह रहा कर दो काउंट। करें शुरू। आ जाओ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट पहले ओपनिंग स्टॉक 2000 टू ओपनिंग स्टॉक 2000 कितना टोटल हो गया? 80, 40, एक 20, एक 30, एक 40, टोटल एक 40 आ रहा है। टू मटेरियल इनपुट कितना किया है? 38,000 हो गया। ये भी कितने रुपए का मटेरियल लगाया? 1480। लेबर एंड ओवरहेड लेबर कितनी है? 359, ओवरहेड 1070। 5% नॉर्मल लॉस है बाय नॉर्मल लॉस। 40,000 का 5% 2000। नॉर्मल लॉस 20 रुपए का बिकता है 40,000। बाकी 1,000 का नॉर्मल लॉस होगा। इसका मतलब आपने टोटल लॉस 3,000 का किया है तो 1,000 का नॉर्मल है। इसका मतलब ट्रांसफर 35,000 है। बाय क्लोजिंग WIP कितना है? 2000 टोटल 40। इस साइड भी हो गया 40। अब हमें क्या बनानी पड़ेगी? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। मेथड कौन सा लगाना है? वेटेड एवरेज। मुश्किल तो नहीं है ना बच्चों? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। उसको इकट्ठा बना दूं ना, मटेरियल और कन्वर्जन को। अलग अलग बनाना चाहो तो अलग अलग भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
कन्वर्जन कॉस्ट। मैंने मटेरियल लेबर इकट्ठा बना दिया इसका मतलब, क्योंकि दोनों की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सेम है। इनपुट ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट है, 2000। इनपुट 38,000, टोटल 40,000। अब ट्रांसफर 35,000 अलग तो करनी ही नहीं ना, क्योंकि कौन सा मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड। नॉर्मल लॉस 2000, एबनॉर्मल लॉस 1000, क्लोजिंग स्टॉक 2000, टोटल हुआ 40,000। बोलो बच्चों, अब मुझे ये अलग अलग तो करनी ही नहीं, क्योंकि मैं वेटेड एवरेज मेथड लगा रहा हूं। नॉर्मल में लिखता ही नहीं हूं, और एबनॉर्मल कह रहा है 180 है, लॉस 180 कंप्लीट है, तो 180। क्लोजिंग स्टॉक 180 है, 2000 और 1600, टोटल 38,000, 37,400। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल कितने का लगाया था इस बार, 14,80,000, और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों को जोड़ के लेबर 359 और 10,70 को जोड़ लो, 359 प्लस 10,77,000 को जोड़ लो, कितना आ गया, 111,2900। ठीक है, प्लस ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ये तो अब आप बताओगे ना, ऐसे तुम ये ना कंफ्यूज करो। कितना आया, 36,000। पक्का, मैं कुछ करने की जरूरत तो नहीं ना यार, ऐसे डराने वाले काम जो तुमने कर रखे ना, ये काम गलत है तुम्हारे, बस और कुछ नहीं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो मुझे अलग अलग वैल्यू चाहिए, 80 और 60 है ना, माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड, 40,000 का नॉर्मल लॉस बिक गया है। बोलो यार, पक्का ना, टोटल करो कितना आ रहा है, 15,20,000, आगे 1496। कॉस्ट पर यूनिट, सर सच बताए हमारी जान निकल गई है, 15,20,000 डिवाइड बाय 38,000, तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा 14,96,000 डिवाइड बाय कितना है, 37,400। पहले का कितना आ रहा है, 40, दूसरे का, अब देख रहे हो वो पॉइंट गुम हो गए, मेरी बारी में गंदे गंदे पॉइंट थे वो, ये भी 40। अब समझो ना, वो यार उसने सोच के बनाया हुआ क्वेश्चन, मैं तो ऐसे बिना सोचे बना रहा था। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, किस किस की वैल्यू निकालनी है मुझे, एबनॉर्मल लॉस,
ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस कितना है 1000 और 800 तो 40,000 और 32,000 72,000 ट्रांसफर कितना है 35 कितना आ गया है टोटल कितना आया 28 लाख ये तो मैं कर दूंगा 14 लाख हो रहा होगा ओके आगे क्लोजिंग 2,1600 40 80,000 और 64,000 टोटल 1,40,000 चले एबनॉर्मल लॉस 72 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 28 लाख और क्लोजिंग WIP 1,44,000 उसने आपसे और भी अकाउंट मांगे हैं एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस आओ बना देते हैं क्यों डरते हो क्या आप इससे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 कितनी है 1,000 नॉर्मल लॉस टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1 2,000 ये तो बिक गई बाय बैंक 40,000 रुपये की नॉर्मल गेन थोड़ी ना कोई ये क्या करूं 2,000 मेरा भी दिमाग नहीं चलता यूनिट्स का कॉलम बनाना था अमाउंट का कॉलम बनाना था क्या कर दिया मैंने ये और आपने भी चेपो ने बना दिया होगा मेरे हिसाब से तो चेप किसने दिया ये देखो पता था मुझे चेपू होगा एबनॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट्स है नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट्स है ये 40,000 रुपए की है और ये कितने की है नॉर्मल 72 की ये बाय बैंक 2,000 यूनिट 40,000 रुपए की बिक गई ये तो खत्म हुआ अकाउंट और ये वाली बिक गई 1,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 40 के हिसाब से ना 20 के साथ बिकती 40 के हिसाब से बिकती थी 20,000 रुपए की बाकी आपका लॉस आ गया 52,000 है मतलब मैं ये बात बता दूं कहीं पे ऐसे लिखा हो नॉर्मल लॉस बिक रहा है तो भाई अब नॉर्मल भी बिक रहा है आप मेरी बात समझो मैं एक छोटा पेज चाहिए मुझे दिन एक छोटा सा पेज मतलब छुटका साइड से फाड़ दो छोटा सा ये देखो मैं पेज बनाता हूं तो पेज बनाते बनाते ना एक पेज ये गलती से कट गया नॉर्मल लॉस है कट जाता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है मैंने उठा के साइड में रख दिया कबाड़ है अब तो ये ओके ना ये साइड में रख दिया मैंने अब साइड में कहां रखूं कहां रखो ये जेब में रख दिया चलो यहां तक समझ में आ गई अब मैं दूसरा भी काट रहा था ये खराब होना नहीं चाहिए था मेरे से गलती हो किसी ने हिला दिया मेरे को एकदम ये भी खराब हो गया ये भी खराब हो गया कबाड़ हो गया मैंने जेब में डाल दिया ठीक है अब जेब में एक नॉर्मल लॉस पड़ा है और एक अब नॉर्मल लॉस कबाड़ी आया
कबाड़ी आया, कहता जी बेचना है जी, लॉस बेच दो, लॉस बेच दो, 2 रुपए की यूनिट, 2 रुपए की यूनिट। मैंने कहा अच्छा बेच लिए, ले। कबाड़ी एक खरीदेगा, दोनों खरीदेगा? कबाड़ी ऐसे कहेगा ओ हो ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है, ऐसे बोलेगा कबाड़ी? कबाड़ी को क्या पता बेचारे को? अगर क्वेश्चन में लिखा है नॉर्मल बिक गया तो अब नॉर्मल भी बिक ही गया भाई। अब समझ में आ गया मेरे क्वेश्चन? इसका यही क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन में लिखा है नॉर्मल बिक रहा है तो अब नॉर्मल भी बिकेगा। कबाड़ी को ऐसे नहीं करता, कभी ऐसे देखा तुमने कबाड़ी को? मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा है, मैं कंप्यूटर बनाता हूं भाई, 20 कंप्यूटर बनाओ ना, एक आधा गिर ही जाता है नीचे, नॉर्मल है। एक दिन में बैठा था, हमारी मैडम आ गया तो सारे गिरने, धक्का मार दिया, गिर के सारे के सारे। कबाड़ी तो नाश्ता वो आएगा, वो ये कहेगा मैं नॉर्मल खरीदूंगा, ये अब नॉर्मल है मैं नहीं खरीदूंगा, ऐसा तो नहीं कहेगा ना। चलो फिर ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। कैसा लगा आपको? ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मैं एक बात जरूर लिखवाना चाहता हूं, नोट लिख लें अपने पास, एक नोट, थ्योरी में एक नोट लिख लें, थ्योरी में एक नोट लिख लें। इफ नॉर्मल लॉस इज सोल्ड, इज रियलाइज्ड, इज रियलाइज्ड, अगर नॉर्मल लॉस रियलाइज होता है, इट्स अंडरस्टूड एबनॉर्मल लॉस आल्सो रियलाइज्ड एट दैट प्राइस। उसको स्पेशल कहने की जरूरत नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ओके, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।